प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ नहीं इसमें। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो कौन संख्या का बोला है? तो परिमेय संख्या का। अपरिमेय का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक। देखिए, तो परिमेय संख्या जो होता है, तो इसको समझ लीजिए आप लोग। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, ये होता है दो तरह। कितना तरह का? दो तरह का। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। चलिए इसको समझ लेते हैं। शांत और अशांत आवर्ती क्या होती है भाई, ठीक। देखिए मान लीजिए 5 को 7 में क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? 7 से 5 को 7 से भाग देते हैं, ठीक। बताइए, तो 5 एक कम 5 करेंगे, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, है ना। अब भागने लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा। फिर 5 चौके 20। ये क्या हुआ? ये कट गया, है ना। क्या हुआ? ये कट गया। तो जो संख्या कट जाता है यानी शेषफल 0 आता है, तो वो अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा। यानी कि देखिए पर पॉइंट के बाद एक ही अंक आया, फट से कट गया। ये जो कट जाए वो क्या होता है? शांत होता है। तो अगर बात करेंगे कि बताइए आप कि 7/5, 7/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो क्या बोलेंगे भाई? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। कैसे मालूम किए? तो भाग देके किए, मतलब 5 को 7 से भाग दिए तो कैसे क्या आया? तो पॉइंट के बाद देखिए कुछ अंक गया, फौरन कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो जिसका शेषफल 0 आ जाए यानी कट जाए, उसको बोलते हैं शांत। समझ गए बात? चलिए अब चलते हैं अशांत आवर्ती के बारे में समझते हैं। ये क्या है? देखिए मान लिए कि 3 को हम क्या कर रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चलिए भाग दीजिए। तो क्या ये कर लगेगा? भाग नहीं लगेगा। पहले यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे आएगा। तो जब पॉइंट देंगे उससे पहले एक 0 लगाना जरूरी है शुरू में, है ना। तो बताइए 3 का पारा 6 और 3 छक्के 18। घटाइए 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 1, 1 में 1 घटाएं, खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? पॉइंट ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं ना, फिर 0 हम दे सकते हैं। 3 छक्के 18, 2 आएगा। फिर 0 ले सकते हैं, 3 छक्के 18। तो ये संख्या देखिए आप, कभी नहीं कटेगा। ये कभी भी नहीं कटेगा। वही संख्या बार बार रिपीट करेगा। वो 6 6 6 ये जिंदगी भर आते रहेगा और कभी नहीं कटेगा। ये समझ रहे बात? तो इस तरह का जो संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत आवर्ती होता है। अशांत का मतलब हुआ कि शेषफल 0 नहीं आएगा, कभी कटेगा नहीं। आवर्ती का मतलब हुआ जो भागफल जो होता है वह एक ही संख्या बार बार आएगा। तो देखिए एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। अभी हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात नहीं करेंगे, हम परिमेय पढ़ेंगे तो परिमेय के बारे में बात करेंगे। तो समझ गए? इतना अगर समझ गए हैं तो ये समझना बहुत ही कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए। देखिए लेकिन यहाँ जो हम लोग अभी चेक किए शांत अशांत आवर्ती, कैसे किए? भाग देके चेक किए। लेकिन यहाँ कह दिया है कि बिना लंबी विभाजन यानी बिना भाग किए आपको बताना है कि जितना भी संख्या दिया गया है, यानी ये जितना जितना परिमेय संख्या दिया गया आपको सबको बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए उसको भी समझते हैं कि कैसे पता करेंगे, ठीक है। चलिए अब बिना भाग दिए समझते हैं कि बिना भाग दिए कैसे मालूम करेंगे कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। देखिए आपको मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। देखिए किसी भी संख्या का अगर आपको मतलब परिमेय संख्या का, है ना, अगर आपको शांत अशांत आवर्ती चेक करना हो तो क्या कीजिएगा कि जो हर होता है, हर नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका जो गुणनफल आएगा, अगर 2 × 5 पे पावर m n
इस रूप में अगर आएगा तो वो शांत होगा, अगर नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। समझ गए बात? चलिए इतना समझ गए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऐसे करते हैं, इसको हल करिए। देखिए देखिए सबसे पहले कोशिश करना है कि इसको छोटा करना है। क्या करने का? छोटा करने का। तो क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। हर में कौन है? 3125 है, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए ये किससे होगा? ये डायरेक्ट 5 से ही होगा, तो 5 से कीजिए। 5 छक्के 30 है ना, बच गया 1, 5 दूनी 10, 10 11 12, 2 बचा, 25 हुआ, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से कीजिए। 5 एकम 5, कितना बचा? 1, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर देखिए 5 दूनी 10, 2 बचा है, 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से कीजिए, 5 पंजे 25, फिर 5 से कीजिए, 5 एकम 5। वीडियो आ रही क्लियर? कोई दिक्कत किसी प्रकार का तो नहीं है ना? चलिए इतना समझ गए कि ये होता है। ठीक, इतना अगर समझ गए अब समझ आगे चलते। देखिए तो अब बताइए, आप इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 13/5 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 गुना 1। वही चीज है ना, इसी को 5 बार गुना कीजिएगा, 5 को 5 बार गुना करते रहना है तो ही आएगा ना। जो जो चीज यहाँ वही यहाँ पे है, बस इसका जो हर में यहाँ पे 3125 था, यहाँ इसका जो गुणनफल आया उसी को लिख दिए है। यही है ना, 1 2 3 4 5, 5 5 बार आया है तो 5 लिख दिए, पावर 5 कर दिए, क्योंकि 5 जो है 5 बार आया है, पावर 5 कर दिए। एक है, एक ही बार आया, एक लिख दिए। तो देखिए अभी क्या बोले थे? अभी बोले थे कि किस रूप में आना चाहिए? तो आना चाहिए 2 × 5 पे पावर mn। भाई ये mn क्या है? देखिए mn है पावर, कुछ ना कुछ पावर होगा ना जी। जैसे 5 पे पावर कितना है? 5 है, तो 5 क्या ले समझ लिए, मान लीजिए ये 5n है ना, ये 1 है, 1 पे पावर कोई नहीं तो कितना है? 1 है ना, एक समझ लीजिए। देखिए लेकिन देखिए यहाँ बोले थे इस रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आ गया। मतलब ये तो 5 तो आया, 5 ठीक है, लेकिन 2 जो नहीं आया है, 2 नहीं आया है ना, इसका मतलब ये क्या आ गया? अशांत आवर्ती। लेकिन नहीं, देखिए थोड़ा सा ध्यान ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 0। देखिए किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान होता है 1। आप पढ़े होंगे कि 5 पे पावर 0 बराबर 1, 2 पे पावर 0 बराबर 1, 3 पे पावर 0 बराबर 1। मतलब किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए 2 पे पावर अगर 0 कर दिए, इसका मान 1 होता है, तो वही 1 यहाँ पे ना, इसी के बदले में हम ऐसे लिख दिए, इसी के बदले में ऐसे लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए तो देखिए आप इस रूप में देखिए आया नहीं आया? 2 2 भी है, 5 5 भी है। तो देखिए 2 पे पावर m है यहाँ पे, तो 2 पे पावर यहाँ पे क्या है? 0 कर दिया है। 5 पे पावर यहाँ पे n है, तो 5 पे पावर क्या गया? 5 आ गया। इस रूप में देखिए है कि नहीं? है। इसका मतलब ये क्या है? ये शांत है। क्या है? शांत। जब भी इस रूप में रहेगा उसको कहेंगे शांत। यहाँ पे लिख दीजिए शांत। शांत क्यों है? रीजन दीजिए। क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वीडियो आ रही क्लियर ना? क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर है ना, गुणनफल 2 × 5 पे पावर mn के रूप में आया। सिंपल। ठीक, इसलिए क्या है? ये शांत है। समझ के बात? ठीक इसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर जितना भी है इसमें सभी को ऐसे ही करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले कर ली? ठीक। चलिए इसका 2 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें देखिए 2 नंबर में कुछ नहीं, सिंपल करना क्या आपको, नीचे जो हर है, हर का क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह से आ गया। ठीक,
तो उसको ऐसे ले सकते हैं ना आप, 17/8 के जगह पे ऐसे लिख दीजिए। 2 लिखिए, पहले 2 लिखेंगे, 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 बार आया है, तो क्या लिखेंगे, पावर 3 गुना, फिर 1 आया है तो 1 दे दीजिए। देखिए अभी देखने में वैसा नहीं लगता, यानी कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 2 की पावर 5 m n, इस तरह रहेगा तब ना शांत होगा, नहीं रहेगा तो अशांत आवर्ती होगा। लेकिन देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, उसी तरह फिर करना दोबारा कि 17/2 की पावर 3 गुना 1 के जगह क्या लिखते हैं, 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 उसका मान भी 1 होता है, क्या सही है नहीं ये, इसी के बदले में इसको लिख दिए। अब देखिए ये इस रूप में आएगा नहीं, देखिए 2 × 5 के रूप में है कि नहीं है, ये बिल्कुल है भाई। जब ऐसा, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। शांत क्यों होगा, शांत क्यों होगा, लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर है ना, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 5 ऐसे गुणनफल 2 × 5 की पावर m n के रूप में आया। बस इतना ही करना, कुछ नहीं करेंगे और, समझ गए बात। ठीक इसी तरह से ये वाला होगा, है ना। चलिए इसको भी करने का प्रयास करते हैं, इसको मेरा दूं, नोट कर लीजिए पहले आप लोग। देखिए आज पहले 3 नंबर की ओर, 3 नंबर का देखिए कितना हार में 455 है ना। पहले काटने का प्रयास करता, देखिए तो नहीं कटेगा। देखिए काटना पहले जरूरी है, अगर नहीं काटिएगा तो आंसर आप गलत आ जाएगा। इससे पहले काटने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए छोटा तो होगा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं होगा, चलिए आगे चलिए। चलिए किससे करेंगे इसको, तो 3 से देखिए होगा, ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है। 7 से कीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा, 2, 7 या 21, अब 13 एकम 13। देखिए ये कैसा आ गया, ये आ गया 64, बट इसके नीचे हम ऐसे ले सकते हैं, 5 आया है तो 5 लिख दीजिए, गुना 7 आया है 7 लिख दीजिए, 13 आया है 13 लिख देंगे, 1 आया है 1। लेकिन हमको चाहिए क्या था, 2 × 5 की पावर m n, इसके अलावा कोई भी संख्या रहेगा नहीं होगा। देखिए 5 तो है, ठीक है 5 है, लेकिन 7 13 1 ये कहाँ से लाया है, यहाँ पे तो है ही नहीं, वो नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये अशांत आवर्ती। क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि अशांत आवर्ती, ठीक है। क्यों, तो लिख देंगे यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनफल 2 × 5 की पावर m n के रूप का नहीं आया, समझ गए बात। तो इसको उतार लीजिए पहले आप लोग, ऐसा ही करेंगे, ठीक। जितना भी क्वेश्चन इसमें बुक में दिया गया है सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, पहले उतार लिए, ठीक। देखिए कुछ एग्जांपल्स जो है आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ और बात हम आपको बताता हूँ, जैसे देख लीजिए आप किताब में, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप थोड़ा सा, 6 नंबर 6 में है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। बाकी जो आप लोग कर लीजिएगा अपने से, कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें आपको डाउट होगा तो देखिए इसमें इस तरह से पहले ऑलरेडी किया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे कोई क्या है, गुना है, आप यहाँ गुना का चिन्ह दे दीजिए, समझ लिए गुना है। तो क्या देखिए ये 2 × 5 की पावर m n के रूप में नहीं है, देखिए तो है, इसको चेक करना ही नहीं, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, ये शांत। इसको कुछ करेंगे नहीं, अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या हुआ है,
और देखिए इस रूम में है ये, तो शांत ले देंगे। ठीक है, इसी तरह से 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा। देखिए 7 नंबर देखिए, आपको लगेगा कि ये क्या है, शांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है वो समझ लीजिए आप। देखिए यहां तक तो ठीक है, 2 into 5 के रूप में है, लेकिन ये जो कहां से ले आया है, ये जो आ गया इसमें, इसीलिए ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, शांत नहीं होगा। समझ गए बात, इसके कारण तो लिख दीजिएगा ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। अब उसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में आप लोग जानबूझकर गलती कीजिएगा। देखिए वो गलती क्या कीजिएगा, देखिए 8 नंबर जो है, जितना भी आपको डाउट होगा हम पहले ही समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ आपको डाउट होगा, तो इसलिए पहले वो वाला कर देते हैं हम। ठीक है, 8 नंबर देखिए थोड़ा सा, 8 नंबर में 6/15, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ देखिएगा नहीं, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड है ना, तो 3×5 = 15, तो कैसा आ गया, आ गया 6/3 into 5 ही आ गया ना हर में, 2 into 5 के रूप में नहीं आया, तो आप लोग बोल दिएगा ये आसान आवर्ती है, लेकिन नहीं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ये नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3×5 = 15, कितना आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। अब कीजिए तो अच्छा, अब 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5×5, मतलब ये ऐसे ले सकते हैं ना, 5×1 नीचे में हर के जगह पे, आपको पता है 2/5 है, इंटू 1 के जगह पे हम 2 जोड़ ले सकते हैं, इसका भी 1 होता है। देखिए क्या ये अब 2×5 के रूप में ना आया, इसे पावर को मान लीजिए एक पावर है ना, mn भी हो, देखिए नजर आ रहा है, 2×5 भी है, ये क्या है, शांत है ये। इसलिए बोले पहले आप उसको काटने का प्रयास करिए, नहीं कटेगा तब उसको इस तरह करना है आपको। समझ गए बात, तो उम्मीद करते हैं आप ये प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन जितना भी है आप सारे कर लेंगे। ठीक, चलते हैं अब 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में कुछ नहीं, समझ ली सिर्फ कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी अभी 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन बनाए, इसमें जो शांत है उसका क्या करना, आपको दशमलव प्रसार लिखना है। देखिए जैसे अभी हम लोग हल किए थे, देखिए बोर्ड पे देखिए, देखिए जैसे अभी हम लोग हल किए थे जो प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन में, एक का एक देखिए से 13/3125, ये क्या है, शांत आया था ना, तो शांत तो आया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर में कि जो शांत आया है ना उसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो क्या करेंगे, इसका सिंपल भाग दे दीजिएगा, है ना, 3125 को 13 से भाग दे दीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ भागफल में वही क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ गए बात, जितना भी शांत है सबका करना है। कह दिया है कि ऊपर ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जितना भी अभी आप लोग चेक किए जो शांत होगा उसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार जो भी आएगा भागफल में वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आप चलते हैं 3 नंबर की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो और p बाई q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए पहले ये चेक कीजिए कि परिमेय संख्या है कौन, उसके बारे में फिर देखिए क्या करना है। तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट के बाद कुछ अंक तक गया है फिर और आगे नहीं गया है, इसका मतलब कट गया होगा, कट जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, शांत होता है, और शांत क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है मालूम पड़ गया, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद कुछ संख्या आने के बाद रुक गया है, आगे नहीं गया है, इसका मतलब ये कट गया होगा। जो करता है वो क्या होता है, शांत होता है, जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है। सिंपल। ठीक, इसमें आ जाइए, या ये भी देख लीजिए, इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 आएगा, उसके बदले में जितना संख्या उतना 0, तो p बाई क्यू के रूप में भी हो जाएगा। तो p बाई क्यू के रूप में इसका मतलब परिमेय संख्या है। समझ गए बात। अब देखिए इसको, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 0 है, फिर 1 2 0 0 0 है, 1 2 0 0 है, इस तरह का है। और ये देखिए बढ़ते जा रहा है, मतलब अलग अलग संख्या आ रहा है, एक ही संख्या नहीं आ रहा है।
क्या आ रहा है, अलग 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 अलग। क्या देखिए, पहले है 120 है ना, फिर उसके बाद क्या है 1200 आ गया, फिर 12000। इस तरह का संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए बात। इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं दंड या रेकरिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इस संख्या को भाग दिया गया, कोई संख्या ऐसा होगा इसको भाग दिया होगा, तो भागफल जो है क्या होगा कि पॉइंटर के बाद यहाँ तक आया होगा, फिर क्या होगा कि आगे यही नंबर फिर 1 2 3 4 5 फिर रिपीट करेगा। तो एक ही संख्या बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो रिपीट जब संख्या होता है उसके केस में क्या करते हैं कि दंड का उपयोग करते हैं, दंड लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यही संख्या फिर आगे आएगा, क्या आएगा कि यही संख्या और आते आगे रहेगा। इससे क्या किया गया, यहाँ पे दंड लगाया गया है। तो ये संख्या क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि बताएं आपको कि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस दंड वाले को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए, ये तो लिख दिया कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय, ये तो कर दिया। अब क्या रहा है, यदि परिमेय संख्या है, मतलब जो भी परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप में की है, तो इसको पी बाई क्यू हम लिख सकते हैं ना, जो परिमेय है। तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड जो परिमेय संख्या होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या क्या आता है, आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो अभी हम लोग एक नंबर जब क्वेश्चन हल कर रहे थे वहां देखे थे कि जो परिमेय संख्या होता है उसका अभाज्य गुणनखंड हर का जो करते हैं, यानी क्यों का, क्यों मतलब हर समझना है, तो कैसा आता है, उसको 2 × 5 के रूप में आता है, 2 × 5 की पावर m×n के रूप में आता है, जो शांत होता है। जो अशांत होता है, जो अशांत आवर्ती होता है, वो 2 × 5 के रूप में तो आता था, लेकिन कोई और संख्या बीच में था, यही पढ़े थे। तो इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए इसके बारे में लिख देंगे, क्योंकि क्यों का अभाज्य गुणनखंड करने पर है ना, क्यों का यानी क्यों मतलब समझ लेना, हर के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों मतलब यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए हर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने पर, जो गुणनखंड करने पर गुणनफल 2 × 5 m×n के रूप का होगा, ठीक। इसके बदले में ये मतलब इसके बारे में ये लिख देंगे, यानी हर के बारे में। इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। इसमें आते हैं, देखिए इसमें इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत अशांत आवर्ती होगा। ये तो परिमेय तो है, तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार जो है दो तरह का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। देखिए ये पॉइंट के बाद यहाँ तक आया है, ये कटा नहीं है, फिर आगे बढ़ते रहेगा इस तरह से, ये कटा अभी तक नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। और जो अशांत आवर्ती होता है वो कैसा होता है, उसका दशमलव प्रसार यानी 2 × 5 पे पावर m_n, इसके अलावा कोई संख्या और भी होता है, 1 2 3 4 खुद भी। अभी हम लोग हल किए थे, देखे थे ना, 2 × 5 आ रहा था लेकिन कोई और संख्या भी आता था। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि क्यों यानी हर का, क्यों का अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनफल क्यों का अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनफल 2 5 तथा अन्य संख्या, यानी क्यों का अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनफल 2 तथा यानी 5 तथा अन्य संख्या
अन्य संख्या आता है बस इतना ही लिख देंगे। यानी 2 5 तो आता है, साथ में कोई ना कोई संख्या और भी आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो फिर भी बताइएगा जरूर, ताकि हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर करेंगे। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। और आप लोग का चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, कल के सीरीज में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इसमें जितना भी होगा वैसे आप कवर करेंगे कल की वीडियो में, है ना। उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2 शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। देखिए, चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपका रिवीजन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए रिवीजन का ध्यान दीजिएगा। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो चैप्टर पढ़ना नहीं पढ़ना बात बराबर हो जाएगी, इसलिए रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक।